जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स आज फिर मैं शुक्रगुजार हूं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब का, जिन्होंने मुझे वक्त दिया। और मैंने डॉक्टर साहब से आज रिक्वेस्ट की कि आज एक स्पेशल डिस्कशन होनी चाहिए कि ये जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में जो राइजिंग रिलीजियस ओरिएंटेशन है, मजहब का जो ओरिएंटेशन है वो बढ़ती जा रही है। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की आउटलुक है उसमें अगर देखा जाए, फॉरेन मिनिस्टर ज्यादातर मुस्लिम ममालिक के ट्रैवलिंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम ममालिक की सिर्फ ट्रैवलिंग करते हैं, और इस्लामोफोबिया की डिस्कशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यूरोपियन यूनियन ने हमें जो है वो रिव्यू में डाल दिया है, बिकॉज उन्होंने हमारा जो एनालिसिस किया उसमें ये कहा है कि हम जो अपने जो इक्तिसादियात हैं, जो सोशल रिलेशन है, पॉलिटिकल रिलेशन है, हर चीज को मजहब से लिंक कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब से आज थोड़े ज्ञान लिए जाएं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत मेहरबानी कमर चीमा साहब। पाकिस्तान में तीन चार जो बड़े मैं समझता हूँ ओपिनियन बिल्डर्स हैं और बोल्ड और ऑनेस्ट लोग जो बात करते हैं, उनमें से आप एक हैं। तो आपके साथ हमेशा बात करने में मुझे बहुत खुशी होती है। मैनी थैंक्स सर, ग्रेटफुल सर, ऑनर्ड सर। सर, ये बात करनी थी कि ये जो रिलीजियस ओरिएंटेशन है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, गो के पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, इसमें कोई शक नहीं। हमें अपनी जिंदगी अपने मजहब इस्लाम के मुताबिक गुजारनी चाहिए, और ये हमारा हक है, हर इंसान का हक है, वो जिस मजहब पे भी हो उसको जिंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या ये जो मगरब का एक फॉर्मूला जो है नाकाम हुआ था, और फिर उनको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया करनी पड़ी, और उन्होंने सोचा कि नहीं भाई, ये पॉलिटिक्स एंड चर्च साथ नहीं चल सकते। तो पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया प्रेगमेटिक होती जा रही है, जैसे जैसे दुनिया रैशनल होती जा रही है, हम उतने ही ज्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं, और उतनी ज्यादा जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है वो उसकी डायरेक्शन नहीं है। हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी को जो इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं वो बहाव देते हैं। मींस के लीडर्स का कोई व्यू नहीं है कि हमें किस तरफ जाना है, वो देखते हैं कि सड़कों पे आने वाले लोग हमें क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। सो जिसको मैंडेट मिला हुआ है वो अपनी डायरेक्शन तय नहीं करता, लेकिन चंद हजार लोग फोर्स कर देते हैं एक इलेक्टेड पार्लियामेंट को कि वो अपनी डायरेक्शन तय करें। सो हाउ डू यू एनालाइज डॉक्टर साहब दिस? देखिए, अगर इजाजत दें तो जरा बैकग्राउंड में मैं जाना चाहता हूँ। सर, देखिए, पाकिस्तान की मुहिम जब चली तो सारे पंजाब में, सारे इलाके में जो नारा इन्होंने लगाया वो था, पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक और था कि जैसे लिया था हिंदुस्तान वैसे लेंगे पाकिस्तान, यानी कि हम अपने दंड बैठक की बुनियाद पे हमने हिंदुस्तान भी छीन लिया था, हुकूमत की थी, तो अब हम पाकिस्तान भी ले लेंगे। और इस किस्म के बेतहाशा आपको प्रूफ मिलते हैं। पाकिस्तान जब बन गया तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिला ने वो जो थे अपना मुस्लिम ब्रदरहुड के हेड हसन अल बन्ना को खत लिखा कि आप हमें एक इस्लामिक मुआशरा बनाने में, स्टेट बनाने में गाइड करें। तो ये शुरू से ही इनकी अजीब सी एक ओरिएंटेशन रही है। और उसकी वजह भी ये है कि इन्होंने जो यहाँ पे आज़ादी की मुहिम चल रही थी जिसमें सब लोग इन्वॉल्व थे, उससे अलग होके इन्होंने मुसलमानों के लिए एक रियासत की डिमांड की। और जाहिर है ऐसी रियासत में फिर ओरिएंटेशन जो होगी वो इस्लाम में उसका रोल होगा, कितना कम होगा, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। कायदे आजम ने ही अपनी जिंदगी के अंदर एक ही डिपार्टमेंट बनाया और वो था इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, जिसका काम ही यह था कि वो बताए हमें कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स कैसे बनेगी, इस्लामिक स्टेट कैसे बनेगी, इस्लामिक मुआशरा कैसे बनेगा। और उसका हेड बनाया इन्होंने अलामा मोहम्मद असद को, जिनका जो पहले यहूदी थे फिर मुसलमान हो गए थे और बहुत बड़े आलिम थे इस्लाम के। तो वो जो ये सारी ओरिएंटेशन बहुत पुरानी है। और लेकिन पाकिस्तान उस जमाने में बहुत एक कमजोर मुल्क था, तो इनकी असर्ट करने की जो कैपेसिटी है कोई ज्यादा नहीं थी। वो कैपेसिटी इनकी बड़ी अफगान सो कॉल्ड जिहाद के बाद। इन्होंने फाइटिंग एक्सपीरियंस एक्वायर कर लिया। हमारी आईएसआई ने
दिखाया कि कितने कमाल का उन्होंने वहां पे ये ऑपरेशन किया है। उसके बाद ये वही लोग जो वहां से फारिग हुए थे इंडियन कश्मीर में चले गए। तो ये जो है ना हमारा लेगेसी इस्लामिक ओरिएंटेशन की, ये कोई नई नहीं है। जियाउल हक के दौर में ये ज्यादा नुमाया हुई क्योंकि इन्होंने पैसा लेना था। इन्होंने सऊदी अरेबिया से और अमेरिका से पैसा लिया, हथियार लिए, तो ये इसी किस्म की हरकतें करते रहे हैं। होता ये है कि आपने हजारों मदरसे बना दिए, मदरसों के लोग तैयार हुए तो वो एक एक्सट्रीमिस्ट जेन के साथ तैयार हुए। उसी उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान की स्टेट को भी क्या कहते हैं पंजाबी में वक्त डाल दिया। ये देखे ना 2003 से लेके और 2011-12 तक कितनी टेररिज्म हुई है, 13 तक। पाकिस्तान के हर महकमे पे इन्होंने जाके बम बम चलाए हैं। तो ये स्ट्रीट लेवल मॉब लेवल की पॉलिटिक्स करना हमारे सियासतदानों की ताकत भी है और कमजोरी भी है। जब आउट ऑफ पावर होते हैं तो ये उनको स्ट्रीट्स में ले आते हैं। और इस हुकूमत ने तो हुकूमत में होते हुए इन लोगों को ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान का जो ओरिएंटेशन टुवर्ड्स एक्सट्रीमिस्ट टाइप ऑफ इस्लामिज्म जो है वो वक्त के साथ बढ़ गया है। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज अब आप सबको नजर आ रहे हैं। दुनिया के तरफ से एक रिस्पॉन्स कह लें, एक रिएक्शन कह लें, एक एहतजाज कह लें, वो हो चुका है। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने जो ये रेजोल्यूशन पास किया है, ये उसकी पहली इंडिकेशन है। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट वन, आई टेल यू। सारी दुनिया जो है उन्होंने अपने स्ट्रगल के साथ, जैसे आप बता रहे थे, मजहबी जनून छोड़ के रीजन, एविडेंस, साइंस, सोशल साइंस, लिटरेचर, यानी ये सारी चीजें जो हैं इंसान को आजाद करती हैं, इंसान को सोचने के लिए मजबूर करती हैं, इंसान को सोचने का कैपेसिटी इंक्रीज करती हैं। आप उन सब चीजों को दोबारा मेडिवल माइंडसेट में लाना चाहते हैं जहां पे ऊपर से जो हुक्म होगा वो आप फॉलो करेंगे। और मौलवी देखे, अब्बासिया के दौर में और बाकी मुगलों के दौर में उन्होंने आम मौलवी को कभी कोई ज्यादा मुकाम नहीं दिया, नॉट एट ऑल। तब मौलवी जो थे उनको रगड़ देते थे हुकूमत वाले। ये तो आज के जो पॉपुलिज्म का जो दौर आया है, और खास तौर पे इमरान खान का जो दौर है, उसमें तो ये बहुत ओपन हो गया है। नवाज शरीफ ने भी जब कमजोर अपने आप को देखा तो वो 15th पता नहीं अमेंडमेंट ला रहे थे जिससे शरिया जो है वो सारी पाकिस्तान की सुप्रीम लॉ बन जाएगी, जो जियाउल हक नहीं कर सके यार, वो ये कर रहे थे। तो ये पाकिस्तान की सियासत जो है ना, इट इज ऑलरेडी होस्टेज टू इस्लामिज्म ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स। ये कब निकलेंगे यहां से, ये कभी निकल भी सकेंगे, इस पे सवाल हो रहा है। लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूं कि अगर ये इससे ना निकले तो आज नहीं तो कल फिर और कोई मुसीबत खड़ी कर लेंगे अपने लिए। दिस इज नॉट द वे टू फंक्शन इन द मॉडर्न प्लूरलिस्ट वर्ल्ड। और दूसरा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब, मैं देख रहा था कि 2015 में पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो 250 बिलियन डॉलर या 245 बिलियन डॉलर के करीब थी। अच्छा, इंडिया की उस वक्त जो जीडीपी थी दैट वाज अराउंड कोई 2 ट्रिलियन डॉलर थी। आज, हाँ जी, आज इंडिया की जो जीडीपी है दैट इज अराउंड 3 ट्रिलियन डॉलर। और पाकिस्तान की जो जीडीपी है दैट इज अराउंड 3 बिलियन डॉलर। यानी कि वो 5 साल में 1000 अरब डॉलर आगे गए हैं और हम 5 साल में सिर्फ 50 अरब डॉलर आगे गए हैं। द पॉइंट इज कि आप अपनी रिलीजियस ओरिएंटेशन भी चाहे दुनिया को कबूल हो, लेकिन दुनिया को वो स्टेट कबूल नहीं है जो तरक्की ना करे। तो हमें ये जो देखें, हमें अंदाजा हो सकता है कि किसी मुल्क की रिलीजियस ओरिएंटेशन किस तरह की हो सकती है, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो नई मिलिटेंसी आ गई है, और ये जो नई मिलिटेंसी आ गई है ये रिवॉल्व कर रही है। ये आपको पहले ही डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि एक वक्त था कि उस वक्त कहा जाता था कि पाकिस्तान में इस्लामी निजाम लेके आए,
ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में इस्लामी निजाम सबको पता है नहीं आ सकता। क्यों? कि ये जो सियासी जमातें हैं, डोंट प्रॉमिस इस्लामिक शरिया, प्रॉमिस ही नहीं करते, ये और तरह की बात करते हैं। जो इस्लामिक शरिया को प्रॉमिस करते हैं, लोग उनको वोट नहीं देते। अभी इनको पता चला है कि वो तो बहुत बड़ा नारा है और वो नारा पिट चुका है और वो नहीं आएगा। तो अभी ये जो है, ये जो ब्लास्फेमी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कहीं पे कार्टून बने हैं, तो उसको इन्होंने एज ए जो है वो पॉलिटिक्स, इंडिजनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिक्स जो है वो यहां पे कर दी। जो फ्रांस में, अमेरिका, यूरोप में हो रहा है, उसको यहां पे ले आए हैं और उसको यहां पे लोकल इशू बना दिया है हमने कि भाई जो वहां पे हो रहा है उसका मसला यहां हल करो। तो ये एक नई शक्ल हमने, एक्सट्रीमिज्म की तो नई शक्ल आ गई, लेकिन हमारी रियासत ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इवॉल्व नहीं किया कि हम अपने लोगों को बताएं कि दुनिया में जो राइजल वक्त तरीकाकार है बात करने का वो क्या है, या इंटरनेशनल सिस्टम की क्या वर्थ वैल्यू है, कि चार मौलवी इधर से उठेंगे उधर से उठेंगे और रियासत को जो है वो टारगेट करना शुरू कर देंगे। तो अभी इन्होंने जो नया फॉर्मूला पकड़ा है वो ये है कि इस्लामी निजाम को तो नहीं लेके आएंगे हम, लेकिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे। सारे का सारा मुसलमान है, सारे के सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी जान देते हैं कि हमारे नबी है, आखिरी नबी है, हम उनके साथ हैं, उनकी शान और मोहब्बत और इज्जत में हर दम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अननेसेसरीली दूसरों मुसलमानों को काफिर और अपने आप को अच्छा मुसलमान कहना शुरू कर दिया इन्होंने। अच्छा यार, ये भी थोड़ा सा मुझे इस पे तनकीदी इसका जायजा लेना चाहिए। रसूलुल्लाह से बहुत प्यार करते हैं, बहुत उन पे जान कुर्बान करने को तैयार हैं। लेट मी से कि हिंदू भी ये कहें कि जी हम राम और कृष्ण पे उतनी ही जान देते हैं जितने रसूलुल्लाह पे आप देते हैं। हाँ जी। और क्रिश्चियन कहें जी हम तो सन ऑफ गॉड के बगैर जो लोग दुनिया में हैं उनको तो हम मानते नहीं, वो तो हमारे दुश्मन है। और इस किस्म के लोग अपनी मोहब्बतों की बुनियाद पे दूसरों के साथ झगड़े की बुनियाद बना लें। हाउ विल दिस फंक्शन? क्या आपको ही सिर्फ आपके नबी से बहुत प्यार है? हो सकता है दूसरों को भी इतना हो। इसको डील करने का तरीका क्या है? देखिए, एक आपने कहा है कि जो फ्रांस में अगर कोई हो रहा है या कहीं हो रहा है तो दीज आर इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ सम एक्सट्रीमिस्ट पीपल। जो आमतौर पे हो रहा है कि 15 से 20 मिलियन मुसलमान अमन से, चैन से यूरोप में रहते हैं। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाकी मुसलमान ममालिक से बहुत बेहतर है। वहाँ के जो सोशल वेलफेयर सिस्टम है, वहाँ की एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं, उनके बच्चे और वो खुद उसके पूरा उतना फायदा उठाते हैं। उनकी बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं, हाँ जी, मिलियनर हैं, बिलियनर भी हैं। यूरोप की कई पार्लियामेंट्स के अंदर मुसलमान कैंडिडेट कभी सोशल डेमोक्रेट कभी लिबरल पार्टी की तरफ से इलेक्ट होके उनकी पार्लियामेंट्स में भी आए हुए हैं। तो ये जो आप स्टोरी बता रहे हैं ना फ्रांस में हो रहा है, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है। अमूमी तौर पे तो बहुत फ्रीडम है, बहुत इस्लाम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मसाजिद हैं, इस्लामिक कल्चरल सेंटर हैं जो स्टेट्स ने बनाए हुए हैं और इनको फंडिंग होती है। तो आप जो बता रहे हैं ये गलत है वैसे, कि जी जो अगर किसी एक बंदे ने किया है तो बेस्ट तो है उसे इग्नोर करने का। हिंदू नहीं सुनते बार बार कि हम हीरो समझते हैं उसे महमूद गजनी को, क्योंकि वो बुद्ध शिकन था, तो उनका दिल नहीं खराब होता। अब वो सारे वहां के मुसलमानों के सर उड़ाते फिरे कि आप राम को और कृष्ण को अपना नबी नहीं मानते। ये कैसे ये चलेगा यार? यू कांट इम्पोज योर बिलीव्स ऑन अदर्स। मुहज्जब दौर के अंदर यही तो हमने सीखा है। यू एंड आई हैव आवर बिलीव्स, समबडी एल्स हैज अनदर सेट ऑफ बिलीव्स। इकट्ठा रहने का, मिलके रहने का, अमन से रहने का मतलब क्या है? यू प्रैक्टिस योर बिलीफ इन योर प्राइवेट लाइफ, अदर्स डू इट इन देयर लाइफ। स्टेट का मजहब नहीं होना चाहिए। स्टेट न्यूट्रल तरीके से हर मजहबी ग्रुप को, हर इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। वहां हमने कभी आना ही नहीं है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान का नारा क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे
एक मुल्क ले लेते हैं तो वो आपके गले में एक वो है तो ना कि यू कांट मूव आउट ऑफ इट। तो आप ठीक है, आप मिसाली मुमालिक, इस्लामी मुमालिक बने। कायदे आजम की मैं आपको 13 अगस्त 1947 की, जब लेडी और लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली में आए हुए थे ना, अगले दिन पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का वो तकरीब होनी थी, ठीक है। तो वहां पे बैंकेट हुआ और लॉर्ड माउंटबेटन ने खड़े होकर कहा कि देखिए अब आपका मुल्क बन रहा है पाकिस्तान, और मुसलमानों के बड़े अजीम लीडर हुए हैं। और उन्होंने एम्परर अकबर की मिसाल भी दी कि देखिए उन्होंने कितना हिंदुस्तान को एक रोशन ख्याली से रूल किया है। तो कायदे आजम गॉट अप एंड सेड कि अकबर में इज नॉट आवर मेन इंस्पिरेशन, आवर मेन इंस्पिरेशन इज द होली प्रॉफिट। और वहां जो उन्होंने कहा वो मैं आपको वर्ड बता रहा हूं। फर्स्ट ही डिफीटेड द क्रिश्चियंस एंड ज्यूज एंड देन ही ट्रीटेड देम आइडियली इन अ गुड, इन अ पॉजिटिव मैनर। तो इन्होंने इस्लामी बुनियादों पे कहा है कि हम आइडियली तरीके से अपनी माइनॉरिटीज को ट्रीट करेंगे। तो सवाल पैदा होता है कमर चीमा साहब, आइडियली फिर ट्रीट करें ना। आज की खबर है कि किसी क्रिश्चियन अस्पताल को वहां पे अगर ये खबर दुरुस्त है, मुस्लिम नर्सों ने जाके उस पर कब्जा कर लिया। आई हैव जस्ट सीन दैट न्यूज बिफोर आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू यू। तो आप कहां, ये है आइडियल इस्लाम against minorities? If that is your ideal, then I'm sorry, this is terrorism. This is mobocracy, I call it. ये तो मेजोरिटेरियन भी निज़म नहीं है, तो ब्रूट टिरनी है भाई। और ये सारी दुनिया देख रही है। बेहल दुनिया अब आ गई है तंग। ये यूरोपियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। प्लीज अंडरलाइन दिस। दिस विल, there will be other such things happening unless you change your ways. And change your ways is very simple. जो यूरोप में हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, उसकी भी तो बात करें ना। हमारा इलाका है आलबी, जहाँ पे खासे मुसलमान रहते हैं। इन्होंने कहा जी कि हम वहाँ पे मस्जिद बनाना चाहते हैं, मस्जिद बन गई। फिर इन्होंने कहा हम यहाँ पे अजान देना चाहते हैं, उन्होंने विद इन अ सर्टन एरिया अजान की भी इजाज़त दे दी। और मैंने कहा यार ये जो लिखते हैं हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे, वाई डोंट यू राइट कि ये हमें यहाँ फैसिलिटीज हैं। किसी पागल ने आके कुरान जला दिया था, उसको भी जो डेनमार्क से बंदा आना था उस पर स्वीडन ने 2 साल की पाबंदी लगा दी थी। हम तो गवर्नमेंट को देखेंगे ना। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अगर एक फजूल हरकत करता है तो स्वीडिश गवर्नमेंट कैसे अक्यूज हो सकती है। लेकिन इस किस्म की सेंसेशनल जर्नलिज्म हमारे लोग करते हैं। यहाँ पे इनके सोशल वेलफेयर सिस्टम पे ये अपना मजे की जिंदगी भी गुजारते हैं, नौकरियां करते हैं, खूब घर भी इन्होंने एक्वायर किए हुए हैं अपनी मेहनत से। पीपल हैव वर्क वेरी हार्ड, और जो हार्ड वर्क करता है वो स्वीड से बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी होती है। कई बेचारे स्वीड तो उनके पास तो घर भी नहीं है, वो बेघर हैं। हमारे लोग तो कोई ऐसा नहीं है मैंने देखा जो बेघर हो। तो ये बहुत नॉनसेंस हमारी अप्रोच है। ब्लास्फेमी लॉ ले आना, इस्लामोफोबिया। व्हाट इज इस्लामोफोबिया? जहां 20 मिलियन मुसलमान रहते हों और वहां पे उनकी मसाजिद हों, इस्लामिक कल्चरल सेंटर हों, उनकी बिजनेसेस हों, उनकी फैमिलीज पढ़ लिख जाती हों, अस्पतालों में ट्रीटमेंट होती हो, वो इस्लामोफोबिया है। हाँ, इस्लामोफोबिया से मुराद है कि जहाँ पे जो टेररिज्म हुए हैं उनसे लोग घबराते हैं। टेररिस्टों से पाकिस्तान में हम नहीं घबराते। क्या इमरान खान चाहते हैं पाकिस्तान में टेररिस्ट दोबारा लोगों की जिंदगी खराब करते फिरें या उन पे हमला कर दें? करने देंगे? याद है जब ये जो थे तहरीक लब्बैक के किसी मौलवी ने कहा था कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी मार देंगे, तो इन्होंने तुन के रख दिया था। याद है ना आपको? हाँ। और जब पेशावर में वो एक आर्मी के स्कूल पे हुआ है तो तब भी ये उनके पीछे गए हैं। तो जब इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं इफेक्ट, तो ये तो बख्शते नहीं है किसी को। लेकिन आम मामले में ये पैसे भी देते हुए पकड़े गए हैं सारे।
तो ये इमरान खान इज अ फेलियर, आई कैन टेल यू, व्हेन इट कम्स टू गिविंग लीडरशिप। देयर इज नो मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि मैं इसको सपोर्ट करता रहा। मुझे मेरे जो थे ना लेफ्ट के दोस्त, उन्होंने गालियां भी दी कि तुम्हें क्या हो गया यार, ये तो तालिबान खान है तो तुम इसे सपोर्ट कर रहे हो। मैंने कहा नहीं यार, ये ऑनेस्ट आदमी लगता है, शायद पॉलिटिकली इन्फॉर्म नहीं है, इनोसेंट है, नईव है, शायद सीख जाएगा। लेकिन अब जो इसने आके सियासत शुरू की है, वो स्ट्रीट लेवल पॉलिटिक्स को उठा के तो दुनिया में ले जाते हैं। दुनिया में इसकी कोई मार्केट नहीं, आई टेल यू। दुनिया आजादी की तरफ चली गई है, फ्रीडम की तरफ चली गई है, और वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान विल बी द मेन लूजर, ये करके देख ले। ट्रू। मैं वो डॉक्टर साहब, एक दफा वो अशरफ जहांगीर काजी साहब हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर हैं। अच्छा। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसमें एक लाइन है जो मेरे पास वो रह गई, मैंने उसको याद रख लिया। उन्होंने लिखा कि अ क्रेडिबल नैरेटिव डज नॉट नीड प्रोटेक्शन। से इट अगेन। अ क्रेडिबल नैरेटिव डज नॉट नीड प्रोटेक्शन। ओके, बट देन टेल this learned excellency, the ambassador, that Pakistan has never had a credible national narrative. It has never had. अच्छा, ये वो नहीं ना कहने को तैयार। हाँ, नहीं नहीं, आई एम सेइंग इट, हाँ, इनका क्रेडिबल नैरेटिव क्या था कि हिंदुस्तान हमें हड़प कर जाएगा। 4 जंगें किसने शुरू की? नहीं, मैं और तरफ जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपकी मैं और तरफ जा रहा हूँ, मिसाल देने लगा हूँ। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी जो टेक्स्ट बुक्स हैं जी, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी बच्चों को, जैसे ही वो मैंने भी पढ़ा हुआ है, 5 साल 8 साल 10 साल की उम्र में हम पढ़ाते हैं, ये पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जो हिंदू इंडिया है जी, वो मुस्लिम पाकिस्तान के लिए खतरा है और हमें खत्म करना चाहता है और हमें एलिमिनेट कर देना चाहता है। डॉक्टर साहब, ये नेशन स्टेट सिस्टम में मुझे ये समझ नहीं आई कि हम इवॉल्व क्यों ना कर पाए। इसलिए कि ये चीज देखें, आप लोगों की भी एक मजबूरी है, मेरी मजबूरी कोई नहीं है। ये सबक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 7 साल दिया, और पाकिस्तान बनने के बाद भी यही दिया कि हिंदू इंडिया हमको खत्म करने को तैयार है। तो इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है, ये बुनियाद ही पाकिस्तान की आइडेंटिटी में है। मेरी किताब आ रही है यार, पढ़ लेना। तो लियाकत अली को ब्लेम करना इज कन्वीनियंट। नो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द होल आइडिया कि मुस्लिम और इस्लाम यूनाइटेड इंडिया में खत्म हो जाएगा, इसलिए अलग मुल्क बनाना है। और जब पाकिस्तान बन भी गया तब भी ये यही कहते कहते 14 अगस्त 1948, लेस देन 4 वीक्स बिफोर ही डाइड, उनका वो देख लें, यही है कि हमारा 1 साल कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारे दुश्मन अब भी हमको खत्म करने को तैयार हैं। दिस इज वी एंडेड ऑन दिस। तो ये नैरेटिव मेरे ख्याल से 47 में, चलो फिर भी इट हैड सम मीनिंग, क्योंकि हम अलग हुए थे ना और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। अब तो क्या कोई हिंदुस्तान, डू यू सी इंडिया वांट्स पाकिस्तान बैक? नोबडी। दे से आप चलाएं। अब पाकिस्तान को इस नैरेटिव की जरूरत कोई नहीं है, लेकिन स्कूल में अभी भी ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई और आर्गुमेंट नहीं है। अगर ये फ्रीडम स्ट्रगल में जाएं तो इनको दिखाना पड़े कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत हिस्सा डाला है, लेकिन उसको तो ये मानते ही नहीं है। आप देखें, बगदाद के ऊपर जब ये हमारी ब्रिटिश इंडियन आर्मी वहां पे गई, तो जो हिंदू राजपूत और हिंदू सिख रेजिमेंट्स ने कहा कि हम ये जो है ना, यहाँ पे मुस्लिम होली साइट्स पे गोली नहीं चलाएंगे। ये किन्होंने कहा? हिंदू राजपूत एक थी यूनिट ने, और एक सिख यूनिट ने कहा हम नहीं चलाएंगे, हमारे ब्रादरान हमारे साथ हमारी आर्मी में है। मुसलमानों ने चलाया यार। मैं नाम नहीं लेना चाहता किन इलाकों के लोगों ने किया, बाद में कुछ को नवाब का टाइटल भी मिल गया। तो हम तो बिकाऊ माल हैं, आई एम सॉरी टू से। यानी ऑटोमन टर्क्स के खिलाफ गोली, और वो महल गौसुल आजम का मजार था, या
वन ऑफ द शिया इमाम उनका था, whatever, it was a holy place of Muslims. The Rajput unit and the Sikh unit refused, but our units, some of them were agreed and they fired on the Turks जो वहां अंदर थे. तो ये जाने दें, इनके बड़ी बड़ी क्लेम्स हैं, इनकी हरकतें देखे जाएं तो कुछ भी नहीं है. डॉक्टर साहब ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में देखें, एट द एंड ऑफ द डे हमें जो रुख देना है, जो डायरेक्शन देनी है, वो तो लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप ने देनी है ना. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. उन्हीं के पास हमने जाना है. आज जब हम देखते हैं यहाँ पे तो हमें लगता है कि नवाज शरीफ भी बड़ा मेच्योर था, पीपल्स पार्टी भी बड़ी मेच्योर थी, और पीपल्स पार्टी इस सारे रेडिकलाइज्ड एनवायरनमेंट में एक ब्लेसिंग है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. उनको, मुझे ऐसे लग रहा है कि दैट इज द ओनली पार्टी दैट कैन गिव स्पेस टू पाकिस्तान. और अभी ये तस्वर किया जा रहा है, मैं आपको एक वेल्ड जो है वो दे दूं, खबर दे दूं वेल्ड किस्म की, कि दे वांट कि पीपल्स पार्टी हमें ग्लोबली रिप्रेजेंट करे. पहले इमरान खान को चाहते थे कि उनको रिप्रेजेंट करे, बट नाउ दे वांट के पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंट करे, बिकॉज पीपल्स पार्टी इज मॉडरेट. पीपल्स पार्टी अच्छी अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, उनका इंटरनेशनल इमेज भी अच्छा है, उसकी वालदा की तरफ से बेनजीर जुल्फकार अली भुट्टो के जो कॉन्टैक्ट्स हैं. तो डॉक्टर साहब इस वक्त तो पाकिस्तान में जो मजहबी, जो सियासी जमातें हैं, जो कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी हैं, ये ज्यादा मेच्योर हैं और इनकी ओरिएंटेशन मजहबी इश्यूज की तरफ ज्यादा मेच्योर है. और ये तो मतलब ये तो विक्टिम रहे हैं मजहबी एलिमेंट्स के इस अगर वाले. माजी में क्या था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं पिछले कुछ अर्से की बात कर रहा हूं. इनके अंदर रिफॉर्म्स और रीओरिएंटेशन हुई है. सो इसका मतलब है कि हमें एक और तरह की लीडरशिप चाहिए. इमरान खान तो खत्म, फेल हो गए. मैं आपसे अब अग्री करता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब नवाज शरीफ के दौर में किसी अहमदी मॉस्क पे लाहौर में अटैक हुआ था, पता नहीं 80 से ज्यादा लोग मार गए थे, तो उन्होंने बड़ा सिंपथेटिक बयान दिया था, लेकिन फिर उसके खिलाफ लोग आ गए थे. समझ गए आप? तो आई थिंक नवाज शरीफ हैज मैच्योर्ड अ लॉट, इसमें कोई शक नहीं है. कुछ उनके बयान रैश हो जाते हैं क्योंकि वो भी बाहर बैठे हैं ना, तो आई मीन यानी बाई कंपैरिजन बात हो रही है जी. हाँ जी. और पीपल्स पार्टी भी बाई कंपैरिजन आप कह सकते हैं ये इमरान खान से ज्यादा मैच्योर नजर आती है. इमरान खान, आई एम वेरी 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 सॉरी टू से, हैज लॉस्ट द स्क्रिप्ट. यानी ही डजंट सीम टू हैव अ स्क्रिप्ट. जो मार्केट के अंदर लोएस्ट लेवल पे बातें हो रही होती है, उसको अपना के वो इंटरनेशनल फोरम में ले जाते हैं यार. सो इट इज सो ट्रेजिक. अगर पीपल्स पार्टी को अब ये एस्टेब्लिशमेंट ला रही है तो ठीक है, इफ दिस इज ट्रू. नहीं, मुझे नहीं पता ला रही कि नहीं ला रही, लेकिन मुझे इतना लग रहा है कि वो चाहते हैं कि हमें इस तरह के लोग रिप्रेजेंट करें जिनकी ग्लोबल स्टैंडिंग भी हो. और वो जो आप वाली बात, बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि जो मार्केट, गली मोहल्ले, थड़े पे बैठ के चौक चौराहे बातें हो रही हैं, उसको भाई यूएन में नहीं लेके जाते. और आप लीडर हैं, आप अच्छा, आपने याद दिला दिया. थर्ड लेवल पॉलिटिक्स ये करते हैं. थर्ड लेवल पॉलिटिक्स. इमरान खान इज डूइंग थर्ड लेवल पॉलिटिक्स. बिल्कुल, एग्जैक्टली. और डॉक्टर साहब, मैं तो इसको बार बार कहता हूं ताकि शायद ये मेरी बात किसी के दिल में बैठ जाए कि द मोमेंट पाकिस्तान में कोई शख्स 50 साल की उम्र से ज्यादा हो जाए और उसके पास डिसीजन मेकिंग हो, तो डॉक्टर साहब मुझे ऐसे लगता है ये सारे अंदर से वो मौलवी हो चुके होते हैं. अब इनको पता है कि हमारे 10 साल रह गए हैं, हमारे पास फैसला साजी की ताकत भी है, तो हम कुछ ऐसा कर जाएं कि अल्लाह, रसूल और इस्लाम और मजहब और हमारी खुश हो जाए और हमारी कब्र ठंडी हो जाए. एंड दे नेवर अंडरस्टैंड कि जो मजहब है दैट इज योर इंडिविजुअल बिजनेस. भाई, जो जितनी मर्जी नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, अच्छे से अच्छा इंसान बनना चाहिए. और हमारा मजहब सिखाता है कि अच्छा इंसान बनना, लोगों से अच्छा पेश आना, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट. लेकिन व्हेन यू रिप्रेजेंट द नेशन, व्हेन यू रिप्रेजेंट द स्टेट, मैं आपको छोटी सी मिसालें दे दूं कि कोई आप वाइस चांसलर देख लेना किसी यूनिवर्सिटी के, बहुत सारे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर हैं, उनको पता होता है कि अब मैं तो जा रहा हूं, आखिरी मेरे 4-6 साल रह गए हैं. तो डॉक्टर साहब वो क्या करते हैं
कि वो आते ही यूनिवर्सिटियों में रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट लगा देते हैं। लड़कियां पैंटे नहीं पहन के आएंगी, सर पे दुपट्टा पहन के आएंगी, लड़कों से साइजेबल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, आप ये करेंगे। अच्छा, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में देखा है, एक वाइस चांसलर आता है, वो कहता है दुपट्टे लो, ये करो, वो लो। दूसरा आता है, वो कहता है नहीं, ये ड्रेस कोड के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कहता है आप खामोश रहें। एंड सेम इज विद दिस एंटायर डिसीजन मेकिंग अपरेटस इन द कंट्री। वो सारे का सारा ये कोई सोच नहीं है कि स्टेट की क्या नीड है, वो सोचते हैं मैंने मर जाना है, मैं कुछ कर जाऊं जिससे मेरी जो आखिरत है वो अच्छी हो जाए। सो दिस इज नॉट हाउ यू रन द स्टेट। तो यार बात सुनो, पर्सनल बात करते हैं। मेरा नेफ्यू एक दफा आया स्वीडन पढ़ने के लिए, तो मुझे उसने कब एक किताब दी कि चाचा मैं तोड़े लिए ले आया। अच्छा। वो क्या थी, कब्र का अजाब। और मैं क्या ए मैनू तू क्यों दे रहे हैं यार, कोई और लिटरेचर पाकिस्तान दे बड़े बड़े राइटर पोएट कोई एहो जी चीज ले आंदा। यानी कब्र का अजाब और ये सारा जो है ना सोच, डर, खौफ, ये ही हमारे लगता है हाईएस्ट एशेलॉन ऑफ पावर्स का पर्सनल क्राइसिस है इनका। आपकी बात बड़ी दुरुस्त है, 50 साल या 60 साल के बाद ये सब कब्र के अजाब के डर में ये हरकतें कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। हालांकि जब ये इलेक्ट हुए हैं तो दे आर नॉट फॉर देयर ओन कब्र, इट इज फॉर क्रिएटिंग गुड कंडीशंस फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये भूल जाते हैं कि जिस लिए ये वहां पे हैं वो कब्र के अजाब के लिए मसला नहीं है, अवाम की खिदमत है। तो इसका कुछ नहीं हो सकता। सुने इमरान नवाज शरीफ के दौर में आए थे वो फाउंडर ऑफ मॉडर्न सिंगापुर, और जाते जाते इमरान खान ने कहा कोई हमारे पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम दे, तो उन्होंने कहा जो लोग सुबह शाम अगले जहान की बात के मुतालिक सोच रहे हो उनको मैं क्या पैगाम दे सकता हूं। तो ये बात सच है। कब्र का अजाब, यार कब्र का अजाब ना किसी ने देखा है ना ये एक यकीन है। चलो आप बुराइयां ना करें, गुड, लेकिन लोगों की खिदमत करने से तो किसी ने नहीं रोका आपको। उधर भी तो हैं, वो ये करते कोई नहीं है। और मजे की बात है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा खुदा कितना गफूर रहीम है, माफ करने वाला है, रहमतुल्लिल आलमीन है, पूरी दुनिया का, कायनात का। हम तो कहते हैं, बात सुनो, इस किस्म के जो है ना बड़े बड़े खूबसूरत, किसी ने लिखा था वेस्टर्न के द मुस्लिम्स आर एबल टू यूज इस्लाम लाइक अ मैजिक वॉन्ड, जो चाहते हैं कह देते हैं। जब होता है वो गफूरुल पता नहीं ये हो जाते हैं, कभी वो रहमतुल आलमीन हो जाते हैं, लेकिन हरकतें इनकी आप देखें तो वो तो पनिशमेंट वाला गॉड ये लेके सब चलते हैं, जो मारते फिरते हैं लोगों को। इनका खुदा जो है ना वो रहमतुल आलमीन नहीं है। मैं वही बात कहने लगा था कि जो हमने खुदा को पेश किया है ना, वो जो देखे ना आपके भतीजे वाली बात है कि उसने कहा चाचा जी बुढ़े और चले ने तो हुण मैंने एफजिया किताबा दिया इन्हें तो हुण अगले पासे सोचन, ठीक है ना। तो वो खुदा तो प्यार करने वाला है। हमारे मौलवी ने हमें खुदा जो है ना वो डराने वाला और अजाब वाला भेजा हुआ है। उसने कहा सर देखे ना ये इकोनॉमी है, मौलवी का काम है जितना डराएगा उतने लोग मौलवी के करीब भागेंगे, मस्जिद में जाएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का तो ये काम नहीं है ना, मौलवी की तो समझ आती है। सही कह रहे ये ब्लास्फेमी लॉ और ये इस्लामोफोबिया जो है ये मौलवी का एजेंडा तो हो सकता है, इमरान खान का क्यों है? आई वांट टू फाइंड आउट दैट। बस सर डॉक्टर साहब ये वही मसला है, ये 50-60 साल वाला मैंने मसला बताया है। ये 50 साल वाले मैंने आपको इसलिए कहा था क्योंकि वो लोग जो सरकारी मुलाजिम 60 साल पे रिटायर्ड हो जाते हैं और सियासतदान जो है ये फिर अनलिमिटेड जो है ना वो चलते हैं। सो ये बड़ी आई विश के, लेकिन आई एम वेरी होपफुल के जो पाकिस्तान में जो इनकम्बेंट ब्रोकरेसी है डॉक्टर साहब, जो अभी यंग लड़के सीएसएस में आ रहे हैं, सीएसएस पास करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज करके आ रहे हैं, दे आर वेरी प्रोग्रेसिव। लेकिन बात दुरुस्त है, मैंने भी 2 कोर्स पढ़ाए हैं और जो मेरे साथ वो स्टूडेंट आए थे वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। तो पाकिस्तान का शायद ये सबसे बुरा फेज है और शायद अगले 10-20 साल में तब्दीली आ सके। मैं तो नहीं होऊंगा, आप जरूर होंगे और एक और पाकिस्तान का चांस है देखने का। लेकिन अगर यही पाकिस्तान रहा तो इसकी क्रेडिबिलिटी सारी दुनिया में 0, 0, 0, -0 होती जाएगी।
वी डोंट वांट अ गवर्नमेंट जो कि ये नारेबाजी के जरिए दुनिया में मुसीबतें खड़ी करे, सही कह रहे ब्लास्फेमी लॉ, अपना इस्लामोफोबिया। मैंने बताया व्हाट इज इस्लामोफोबिया यार, देयर इज नो इस्लामोफोबिया। एक्सट्रीमिज्म को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो हम पाकिस्तान में भी करना चाहते हैं। सही कह रहे हैं। और कौन इजाजत देता है डॉक्टर साहब, कौन इजाजत देता है कि हम दूसरे मुल्कों में जाके वहां पे उनके लोगों को छुरियां चाकू मारें? हाँ हाँ, मैं हाँ अगले दिन वो मैं देख रहा था, वो जो पाकिस्तानी लड़के की, मैं सोच रहा था कि ये क्यों ऐसे करते हैं। वो हुआ यूं डॉक्टर साहब, वो मेरा एक दोस्त है, वो ही वाज इन पेरिस, फॉरेन हमारी एम्बेसी में थे, तो वो वहां से वापस आए और उन्होंने मुझे बताया कि मैं उस बंदे से मिला हूं जिसने चार्ली एब्डो पे हमला किया वहां के स्टाफ पे। तो ठीक है। उसने बताया कि मैं उसके पास गया, उसने मुझे कोई जवाब ना दिया, लेकिन लेटर ऑन ही केम टू नो कि ये लोग इलीगल माइग्रेंट्स जाते हैं वहां पे, ये सेटल नहीं होते, मुआशरे से सिंक नहीं करते, जुबान आती नहीं है, पता होता नहीं है, सिर्फ ये पता होता है यूरो कमाने और पाकिस्तान वापस यहाँ अपने मुल्कों में जहां जहां से भी आए होते हैं, चचनिया से, कहां से, नाइजीरिया से, हमने वहां यूरो वापस भेजने हैं, और जहां पे बैठे होते हैं वहां मिसफुट होते हैं, शादी नहीं हुई होती, फ्रस्ट्रेशन होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, एंड देन फिर वो उलमा को सुनते हैं, मौलवियों को सुनते हैं जो उनको इस तरह की रेवोल्यूशनरी इमोशनल स्पीचेस देते हैं, फिर उनके अंदर वो खौफ और गुस्सा आता है और वो समझते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया, तो मैं किसी को मार के मर जाऊं और शहीद हो जाऊं और जन्नत में चला जाऊं। दैट्स द साइकोलॉजी। ये जो आप जिस डिप्लोमेट ने आपको बताया 110% इज राइट। ये बिल्कुल यही साइकोलॉजी है। बल्कि एक दो लड़के जो शायद फ्रांस वाले ही केस था, इन्होंने वहां पे जाके असाइलम इस बुनियाद पे लिया था कि हमारे साथ पाकिस्तान में सोडोमाइज मौलवी करते रहे हैं, तो हमें आप पनाह दे दें। और जब वहां पनाह दे दी तो फिर उन्हीं मौलवियों के कहने पे जाके कत्ल भी कर दिया। ये तो इनका हाल है यार। ये आप प्रोग्राम के अंदर रखें। यस, ये क्लेम किया गया कि मैं पाकिस्तान से भाग के आया हूं कि मुझे मौलवी जो थे वो सोडोमाइज करते थे, तो वहां जाके फिर उन्हीं के कहने पे इसने ये जाके हरकत कर दी है। गुड, यू टूक इट अप। यस सर, बट सर लेट्स होप थिंग्स विल गेट बेटर और हमें नई मॉडरेट प्रोग्रेसिव लीडरशिप लेके आनी है। वो जब आएगी तो पाकिस्तान की हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जो दुनिया को, और दिस कैन टर्न अराउंड इन 5 years, ये कोई लंबा प्रोजेक्ट नहीं है। द ओनली पीपल हु अंडरस्टैंड कि दुनिया काम कैसे करती है और हमें दुनिया के साथ कनेक्ट कैसे होना है, और जो दुनिया की जो ट्रेन चल रही है उसमें के अंदर अपनी बोगी को फिट करना है, ना कि हम जो है ना अलहदा ट्रेन चलाई हुई, दुनिया खबे जा रही है, सजे जा रहे हैं। लेट्स होप चीजें बेहतर। यस सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। और होप ये जो एक हमारी एफर्ट है, जो कोशिश है लोगों को अवेयर करने की, इट विल हेल्प अस एंड थिंग्स विल बी बेटर। थैंक यू सर। लेट्स होप ऑल द बेस्ट।